सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। राजधानी लखनऊ की सरहद में आने वाले गांव पुलिस की सरपरस्ती में तालिबान में तब्दील होते जा रहे हैं। पूर्व प्रधान के आतंक से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं और हो भी क्यों ना, जब थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी समेत पूरा सरकारी तंत्र पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के दहलीज पर नाक रगड़ता हो, ऐसे में ये हालात लाजमी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूर्व प्रधान से पुलिस इतना दबाव में क्यों है, तो जनाब आपको बता दें कि ये पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह खुद को सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताता है और इसी के बल पर उसने ग्रामीणों का लहू पी रखा है। दरअसल ये मामला राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में मौजूद गांव डांडा सिकंदरपुर का है। इस गांव का आलम यह है कि तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि कब किसी के भाई, किसी के बेटे और किसी के पति को पूर्व प्रधान के आतंक का सामना करना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव वालों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफी बौखलाया हुआ है और वो अपनी हार का बदला ग्रामीणों को प्रताड़ित करके ले रहा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के सहारे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसी संपत्ति के बल पर वो चौकी और थाना अध्यक्षों को खरीदता है। ये कौन सा गांव लगता है? हमारा गांव है गदियाना और जो है और हमारे पति से। ये बताइए, आप पूर्व प्रधान पे लगातार जो है काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि वो लगातार प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम ग्रामीण वासियों का। आपके परिवार को भी, आपको भी प्रताड़ित किया गया है। क्या कुछ मामला था, विस्तार से बताइए। सर, पहले तो मामला यही था कि खेती के विषय में लेकर प्रधान जो हमारी खेती बंटवाने गए थे और जो पहला इनका बेटा है वो किसी चीज़ में हकदार नहीं, मतलब हिस्सा नहीं देता था। फिर उसके बाद में जब ये प्रधान खेती बंटवाने गए तो हमने इनसे कहा कि बाप का क्रिया करे कभी बाकी है, उनमें हिस्सा दो। तो प्रधान बोल रहे हैं कि एक लोग नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। तो इनका ये चीज़ कहना नहीं चाहिए कि एक लोग हिस्सा नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। हिस्सा सब लोग को, 4 लोग हैं, चारों लोग को चाहता है कि बाप का क्रियाक्रम करके तब आखिरी में हिस्सा लास्ट में बटा लीजिए। तो ये जबरदस्ती हमारी खेती उनको निकलवा दी। इस मामले को लेकर जब आप पुलिस के पास गई तो वहां से क्या कुछ आश्वासन मिला? पुलिस पास जब हम ये बात को पुलिस के पास पहुंचाई तो पुलिस ने हमको गाली देके भगा दिया वहाँ से कि तुम घर जाओ। और 4 भाई हैं, 2 भाई में हमेशा ये झगड़ा करवाता ही रहता है, हमेशा तू मैं ना थोड़ा बहुत होता है। अगर जो बच जाके वो प्रधान से कह देते हैं। ये पूर्व प्रधान जो है वहाँ थाने से इसका जाता मानता होती है, थाने में इसकी ज़्यादा सुनवाई होती है। हम लोग जाते हैं, उसकी सुनवाई कर लेते हैं, हमारी लोग की सुनवाई नहीं करते, वहाँ से खेद देते हैं। बस यही चीज़ है सर। जी, मेरा नाम पिंटू रावत है, ग्राम गदियाना का रहने वाला हूँ। पूर्व प्रधान पे आप लोग गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगाए हैं सर कि मैं ग्राम कुंवर प्रधान के साथ गया था थाने में, तो हमको भी बंद कर दिया वहाँ पे उठा के, और मारा भी 4-5 लाते। किस बात को लेकर आप लोगों को मारा? हम लोग गए थे साथ में गए तो वहाँ पे बैठा लिया, करा कि आप भी इनके साथ। हमने कहा हम प्रधान के साथ आए हैं, तो ये अकेले थे, तुम साथ में आए। तो कह रहा अच्छा बैठो, और गाली भी दिया, 4 लाते भी मारा। लखनऊ के डांडा सिकंदरपुर गांव में जहां सुबह के वक्त प्रधान ग्रामीणों को धमकाता है, तो वहीं रात होते होते पुलिस लोगों का जीना मुहाल कर देती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों महिलाओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने दर्द को बयां किया। किसी ने बताया कि पूर्व प्रधान के इशारे पर उनके पति को पुलिस उठा ले गई, तो किसी के जमीन को पूर्व प्रधान ने कब्जा कर लिया और पुलिस महज तमाशबीन बनी रही। जी, मेरा नाम है शालिनी सिंह और हम डांडा सिकंदरपुर मोहनलालगंज में रहते हैं। ये बताइए, आपने जो पूर्व में प्रधान रहे हैं वो लगातार दबंगई कर रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है। क्या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर यह ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए और कोई भी पेपर नहीं है, फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य उन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। और ये जो चक्रवीर सिंह है, ये जमीन के लिए अपनी माँ की भी शादी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इनको साम दाम दंड भेद जमीन चाहिए बस, और हर तरह से ये अपनी आमदनी कर रहे हैं और गांव में आए दिन लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन देने जाता है, थाना प्रभारी जी उसको भगा देते हैं और महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। जमीन हड़पते हैं। हाँ, हड़पते हैं। पुलिस में तहरीर दी? हाँ सर, पुलिस में गए थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हमारा सुना। और ये दबंगों के खिलाफ इन लोगों के पास पहले से ही सूचना होती है, और ये लोग हम लोगों के खिलाफ जो प्रार्थी जाता है उसके खिलाफ जो है पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। हाँ, पूरा प्लान करके रखते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। और इनके द्वारा हमारे गांव वासियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंद कर दिया जाता है। मतलब कर रहे हैं पूर्व प्रधान यहाँ पर? ये पूर्व प्रधान की दबंगई लगभग 20 साल से चल रही है। और इस समय जब से ये मिश्रा जी, दीनानाथ मिश्रा जी आए हैं, तब से तो सड़क के ऊपर पानी चला गया। तभी हम लोगों ने आवाज उठाई। वैसे तो इनको बर्दाश्त कर रहे थे, भगवान भरोसे छोड़ रहे थे, लेकिन अब इनके अत्याचार सहने लायक नहीं बच्चे हैं। महिला आयोग को संज्ञान में लेकर इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करें। वो गालियां हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इतनी गंदी गंदी ये गालियां देते हैं। पूर्व प्रधान के रसूख के आगे पुलिस और सिस्टम पूरी तरह से नतमस्तक है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन लोगों को इंसाफ कौन दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फैक्टर इंडिया। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया, और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।